हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर रियली गुड एट योर ओन प्लेसेस। और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और आई होप आप सब लोग सेफ होंगे जहाँ भी आप हो। तो आज है 10th of May और अभी मैं सुबह उठी हूँ। मैं ब्रेकफास्ट करूँगी अब। आज कल रात को मेरी 2 बजे नींद खुली क्योंकि हमें ऐसा लगा कि हम पे मिसाइल अटैक हो गया है, क्योंकि ऊपर से एक जेट गया, इतनी ज़ोर की आवाज़ आई, श्यू करके आवाज़ आई और काफ़ी लोग बाहर निकले हुए थे। मैं तो बाहर नहीं निकली, बट मैंने विंडो से देखने की कोशिश करी, मुझे कुछ भी नहीं दिखा। और 1 मिनट के लिए सब डर गए थे, बट वो बाद में पता चला कि इंडिया के ही वो जेट्स थे। तो शायद यहाँ पे, क्योंकि चंडीगढ़ हाई रिस्क पे है, तो इसीलिए वो कुछ अपना जेट्स उड़ा रहे थे, मे बी फॉर सिक्योरिटी पर्पसेस। और आज सुबह जब मैं उठी तो अभी 9:30-10 बजे के करीब भी 9:30-10 बजे के करीब 2 जेट्स गए हैं यहाँ से। रात को तो वैसे सब लोग डर गए थे। अभी मैं नीचे गई थी, सब्जी वाला आया था, तो वहाँ पे सब लोग मिले, तो सब लोग यही बोल रहे थे कि रात को तो ऐसा लगा कि मिसाइल अटैक हो गया है। बट अभी माहौल पूरा नॉर्मल है, क्योंकि जब से हमें पता चला है कि इंडियन जेट्स पेट्रोलिंग कर रहे थे, तब से सब कुछ बैक टू नॉर्मल है। और आप सब लोगों से यही एडवाइस है कि घर के अंदर ही रहो, सेफ घर के अंदर ही रहोगे, छत पे मत जाओ, ना ही बाहर बालकनीज में जाओ, मतलब घर के अंदर रहो सेफ जगह पे। और कल यहाँ पे कोई ब्लैकआउट नहीं हुआ था, बट चंडीगढ़ में ना सायरन्स बज रहे थे। मेरे जो लैंडलॉर्ड है वो उनकी नाइट ड्यूटी है दैनिक भास्कर में, तो वो बता रहे थे कि चंडीगढ़ में बहुत ज़्यादा सायरन्स बज रहे थे और पेट्रोलिंग भी हो रही थी, आवाज़ें ही आए जा रही थी पेट्रोलिंग की ऑब्वियसली। और अभी तक ऐसा अटैक वगैरह तो कुछ हुआ नहीं है, तो लेट्स प्रे फॉर द बेस्ट। एंड मुझे बस नोटिफिकेशन नहीं आ रही है, वरना मैं घर चली जाती। 13 तारीख को मेरा पेपर है, अब उसका मुझे पता नहीं है अभी तक। 12 तारीख तक की तो नोटिफिकेशंस आई है, पर 13th के पेपर की कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। और देखते हैं अब आगे क्या होगा। थोड़ी सी सब्जियां खरीदी है और ये मैं पुदीना लेके आई हूँ आंटी से, क्योंकि मुझे मसाला लस्सी पीनी थी और मैं इतना सारा पुदीना ख़रीदना नहीं चाहती, वो ख़राब हो जाता है। इनफैक्ट धनिया भी मैंने अंकल से थोड़ा सा मांगा, वरना 10 रुपये में इतना सारा धनिया आ रहा था, क्योंकि ये ख़राब हो जाता है, मैं जितना भी कोशिश करूँ रहता नहीं है। ये आज मैंने दाल भीगने के लिए छोड़ दी है, आज दिन को बनाऊँ। तो मेरा रूटीन ही हो गया है लस्सी पीने का, शाम को भी लस्सी, दिन को भी लस्सी, सुबह भी लस्सी। लेकिन आज मेरा मन कर रहा था ये वाली लस्सी पीने की, तो मैंने इसमें डाला है धनिया और पुदीना, जितना आप डालना चाहो। मैं एक ही गिलास बना रही हूँ तो थोड़ा सा डालूँगी, और ये भी कम हो जाता है। और हम इसमें डालेंगे काला नमक, ब्लैक सॉल्ट, थोड़ा सा डालेंगे, ज़्यादा नहीं। ज़ीरा पाउडर डालेंगे, पहले हम ज़ीरे को ना थोड़ा सा लेंगे और इसको भून लेंगे हम तवे पे, उसके बाद डालेंगे। और हम थोड़ी सी अजवाइन भी भून लेते हैं साथ में। और लस्सी पीना वैसे भी आजकल बहुत अच्छा होता है गर्मी के टाइम पे, और मसाला लस्सी मैं इसलिए पी रही हूँ क्योंकि ये बहुत टेस्टी होती है, और टेस्ट के साथ साथ इसके जो बेनिफिट्स है वो भी इंक्रीज़ हो जाते हैं। इसमें हमने डाला है मिंट यानी पुदीना, जो कि आपको पता ही है कूलिंग इफ़ेक्ट देता है, साथ में फ्लेवर भी बहुत अच्छा होता है इसका। इसमें हमने डाला है कोरिएंडर यानी कि धनिया, जिससे कि और ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। फिर हमने इसमें डाले कैरम और क्यूमिन सीड्स, कैरम यानी कि अजवाइन और क्यूमिन यानी कि जीरा। ज़ीरा और अजवाइन दोनों ही डाइजेशन में बहुत हेल्प करते हैं। तो बातों ही बातों में हमारी मसाला लस्सी भी बन गई, और ये सच में बहुत यमी बनी थी। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कर सकते हैं। इसके बाद मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया और फिर पूरे दिन मैंने कोई व्लॉग नहीं करा। शाम के टाइम मैंने कुछ व्लॉग किया था। हेलो हाय गाइस, इंडिया और पाकिस्तान वॉर हो चुकी है बंद, और ये हैं हमारे सूत्र जिन्होंने हमें जानकारी दी है। हर हर महादेव। और ये मिंटू है, जिसने सबसे पहले आके हमें सूचना दी थी कि वॉर बंद हो गई है। बोलो अस्सलाम वालेकुम। बोलो। नहीं बोलूंगी। क्यों नहीं बोलोगे? जय श्री कृष्णा। हाय गाइस, तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और पाकिस्तान अपनी नीच हरकतों पे फिर से वापस आ चुका है। सीज़ फायर होने के बाद भी पाकिस्तान ने इन्वेजन करना शुरू कर दिया है, फिर से अटैक्स होने शुरू हो गए जम्मू कश्मीर पे, और कई जगहों पे ब्लैकआउट्स फिर से हो गए हैं।
आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्या पॉइंट था जब सब कुछ बंद हो गया था, वॉर बंद हो गई थी और सीज़ फायर हो गई थी और यूएसए भी बीच में आया था इन्वेजन करने की आप सब लोग सेटल कर दो सब कुछ, मतलब क्या फ़ायदा था। और अभी जो पाकिस्तान ने किया है उस पर यूएसए ने भी कुछ नहीं बोला है अभी तक, और पता नहीं बोलेगा भी कि नहीं। और अब हम फिर से यहाँ फंस चुके हैं क्योंकि एग्ज़ाम की जो नोटिफिकेशन थी वो आ गई थी कि 13 को एग्ज़ाम होगा, और अब फिर से ये सब सिचुएशन फिर से हो रही है, वॉर लाइक सिचुएशन। तो अब नहीं पता कि अब क्या होगा, एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, कुछ भी नहीं पता है। और एक चीज़ जो मुझे लगा मुझे शेयर करनी चाहिए, वो कुछ आवाज़ें आ रही थी बाहर से तो इसलिए मैंने पॉज लिया। तो एक चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ, जिस टाइम ये अनाउंसमेंट हो गई थी कि अब नेगोशिएशन हो गया है, उसके लगभग आधे घंटे बाद ही यूनिवर्सिटी ने नोटिस निकाल दिया था कि आपका एग्ज़ाम 13 को होगा, ठीक है। और अब जब फिर से वॉर लाइक सिचुएशन अराइज़ हुई है और इतने दिनों से वॉर लाइक सिचुएशन चल रही थी, तो अथॉरिटीज़ बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कर पा रही थी, बोल रही थी कि एग्ज़ाम तो अभी पता नहीं है पोस्टपोन होंगे कि नहीं होंगे, ये वो सो मतलब बेसिकली हमको लटका के रख रही थी। जैसे ही वॉर में नेगोशिएशन हुई वैसे ही इनका आ जाता है कि 13 को एग्ज़ाम है, और फिर से वॉर हो रही है तो अभी तक इनकी कोई नोटिफिकेशन नहीं आई है। ये है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसे काम करती है एडमिनिस्ट्रेशन। तो होपफुली कि ये वॉर जल्दी ख़त्म हो जाए। और अभी मैं फ़्लैश लाइट बंद कर देती हूँ क्योंकि सब जगह ब्लैकआउट हो रखा है, तो मैं भी फ़्लैश लाइट बंद कर देती हूँ और सुबह मिलती हूँ आपसे। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सो आज है उसका नेक्स्ट डे, मतलब जो व्लॉग मेरा कंटिन्यूएशन में चल रहा है। और फ़िलहाल कल रात को यहाँ पे कोई ब्लैकआउट नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल था। और अब वॉर से रिलेटेड जो कुछ भी है मुझे कुछ भी नहीं पता है, क्योंकि मैंने न्यूज़ चैनल्स को तो देखना ही बंद कर दिया है। क्योंकि वो लोग पहली बात तो कुछ भी जो भी रियलिटी है वो लोग शो नहीं कर रहे हैं, और हो सकता है कि वो इसलिए नहीं कर रहे कि लोग पैनिक करें इंडिया में ये सब सुन के। बट फेक न्यूज़ सुनने से अच्छा ये है कि आप कुछ भी न्यूज़ सुनो ही मत। और मैं आपको एक चैनल बताती हूँ, एक यूट्यूबर है राघव दिव्याल व्लॉग्स। सो ही इज़ फ्रॉम पुंछ, और वो जो है पूरी कवरेज कर रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल पे कि पुंछ में क्या हो रहा है, कैसे सब कुछ हो रहा है। और आज ही उनका एक व्लॉग आया था, उसमें उन्होंने बताया था कि ओवर 100 बॉम्ब शायद कि पुंछ में फेंके गए हैं। आज ही आया, अभी 3 घंटे पहले मैंने भी देखा। तो मैं उनके व्लॉग्स देखना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ रैदर देन वॉचिंग इट ऑन टीवी। और मुझे किसी ने बोला था कि 12 तारीख को हमारे पीएम की मीटिंग है, हमारे पीएम और पाकिस्तान की मीटिंग है। तो देखते हैं अब क्या होता है उस मीटिंग में। और बस अभी मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ, पनीर के परांठे। और फ़िलहाल व्लॉग के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मैं आपको अपडेट ज़रूर दूंगी अपने इस चैनल पे। और ये कुछ व्लॉग्स थे जो मैंने बहुत ही प्रायोरिटी में पोस्ट करे। बाकी अभी मेरे पास बहुत सारे व्लॉग्स हैं जो मेरे पास पोस्ट करने के लिए बचे हुए हैं। हो सकता है अब मैं उनको पोस्ट करूं, क्योंकि आई थिंक अभी तक तो वॉर लाइक सिचुएशन है नहीं, और बहुत सारे लोग तो अपने घर जा चुके हैं, शिमला जा चुके हैं। मैं अभी यहीं पे ही हूँ। और नोटिफिकेशन भी आ गई थी कि 13 का एग्ज़ाम तो पोस्टपोन हो गया, 13 और 14 का। 15 से एग्ज़ाम फिर से शुरू हो जाएंगे नॉर्मली। तो देखते हैं, वेट करते हैं 15 तक का, उसके बाद घर चले जाएंगे। फ़िलहाल अभी जहाँ पे मैं हूँ उधर बहुत सेफ़ है, कुछ भी नहीं हुआ है अभी ऐसा। पिछली रात भी कुछ नहीं हुआ, दिन को भी कुछ नहीं हुआ। बाकी होप फॉर द बेस्ट कि जो भी हो अच्छा हो। एंड until then, bye bye.